स्वागत है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 3 में। आज का हमारा प्रश्न है भूमंडलीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके जीवन के लिए भी, आपके देश के लिए भी, आपके राज्य के लिए भी, मतलब हर स्तर से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बताता भूमंडलीकरण एक जटिल और बहुआयामी क्या है प्रक्रिया है जिसने विश्व के विभिन्न हिस्से को आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक ये सारे रूप से जो है ना आपस में क्या है जोड़ दिया है। मतलब आप सीधा कह सकते हैं भैया कि पूरा विश्व जो है ना वो एक घर बन गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भूमंडलीकरण बोलते हैं। इसके कई सकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन इसके आलोचनात्मक पहलू पर भी क्या है ध्यान देना आवश्यक है। वो कहीं अगर पॉजिटिव है तो हाँ नेगेटिव साइन भी होता है। तो हम लोग जो है ना पॉजिटिव तो है ही, लेकिन हम लोग जो यहाँ वो पढ़ेंगे वो इसके नेगेटिव यानी आलोचनात्मक परिणाम। तो देखते हैं भूमंडलीकरण के कारण जो है ना वो कौन कौन सा प्रभाव समाज पे जो नकारात्मक रूप में पड़ता है। आगे चलें तो पहला है आर्थिक असमानता में वृद्धि। इसको आजकल आप लोग समाज में सुनते होंगे ना कि गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो उसका एक देन जो है ना वो क्या है भूमंडलीकरण। लोग ये समझते नहीं हैं, बस खाली बोलते जाते हैं। बोलते हैं विश्व भर में आर्थिक विकास का बढ़ावा दिया है, लेकिन इससे देशों और समाजों के भीतर आर्थिक असमानता भी क्या है बढ़ाया है। अमीर और गरीब के बीच की खाई क्या है बढ़ गई है, क्योंकि आर्थिक लाभ अक्सर बड़े निगमों और धनी देशों के पक्ष में होता है और कई विकासशील देश भूमंडलीकरण के कारण गरीब और आर्थिक अस्थिरता का क्या है सामना कर रहे हैं। जैसे आप ले सकते हैं बगल में आपका जो है श्रीलंका का हाल हुआ कुछ दिन पहले। इसमें क्या होता है ना कि जो देश ज़्यादा सामर्थ्यवान होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा विवेकों का उपयोग करते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उनको ज़्यादा फायदा मिल जाता है। जिनके पास नहीं होता है वो उनके चंगुल का क्या हो जाते हैं शिकार हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया, अमीर और गरीब के बीच की खाई क्या है बढ़ गई है। किसके कारण? तो आपका जो है भूमंडलीकरण के कारण। दूसरा अगर बात करें तो स्थानीय उद्योग का क्या है नकारात्मक प्रभाव। अब देखिए पहले हम लोग जब खेलते थे तो जो है लकड़ी का जो है ना वो खिलौना होता था, उसको चलाते थे। और आजकल बच्चा जो है जन्म लिए प्लास्टिक के खिलौना पे चढ़ के घूम रहे हैं पूरे तरीके से। तो अब जो लकड़ी का जो लोगों को रोजगार मिल जाता था, बच्चा के लिए लकड़ी का खिलौना, लकड़ी का झूलना ये सब बनाते थे, आजकल ये सब प्लास्टिक का बन के आ रहा है। तब जो क्षेत्रीय स्तर पे जो व्यापार है वो पूरे तरीके से क्या हो जा रहा है खत्म हो जा रहा है। बोलते भूमंडलीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा क्या है बढ़ गई है, जिससे कई स्थानीय उद्योग और छोटे व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं। बड़े अंतर्राष्ट्रीय निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में क्या है असमर्थ। स्वाभाविक है भैया, छोटा है और वो बड़े से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे नहीं। और कई स्थानीय व्यवसाय क्या है बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता क्या है बढ़ गई। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, अभी आप कहते हैं ना कि बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है, बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है। तो बेरोजगारी होने का एक कारण हमारा जो है वो क्या है भैया भूमंडलीकरण पूरे तरीके से। तो ये सब आलोचनात्मक पहलू है। आगे आइए, तीसरा हमारा क्या है सांस्कृतिक और पहचान का क्या है ह्रास होना। यानी लोग अपना पहचान अपना खो रहे हैं, लोग अपनी संस्कृति खो रहे हैं। किसके कारण? तो भूमंडलीकरण के कारण। बताता है विभिन्न संस्कृति और परंपराओं को आपस में जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक एकरूपता भी क्या है बढ़ी है। पश्चिमी संस्कृति का व्यापक प्रसार स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर क्या है हावी हो गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि जो पश्चिमी संस्कृति का क्या है व्यापक प्रसार कहाँ हुआ है तो स्थानीय संस्कृति में, और हमारी परंपराओं पे वो क्या हो गया है हावी हो गया है। कौन हावी हो गया है? तो पश्चिमी संस्कृति। और ये किसके कारण हुआ है? तो सिर्फ भूमंडलीकरण के कारण। बोलते हैं जिससे सांस्कृतिक विविधताओं का क्या हुआ ह्रास हुआ। मतलब जो अलग अलग संस्कृति देखने को मिलता था समाज में अब नहीं, अब एक रूपता लगता सबको एक रंग से रंग दिया गया है। बोलते हैं इससे कई समाजों में अपनी पहचान को लेकर क्या उत्पन्न हो गया संकट उत्पन्न हो गया। तो अगर आज आप भारतीय संस्कृति को ही देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भारत की तो संस्कृति है ही नहीं, रहन सहन खान पान
सब पूरे तरीके से पश्चिमी संस्कृति का क्या हो गया, वर्चस्व हो गया। आगे अगर हम लोग बात करें तो पर्यावरणीय चुनौती का, तो इसमें देखिए भूमंडलीकरण ने औद्योगिकरण, व्यापार, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया, जिससे पर्यावरण पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा और अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, दोहन हुआ, जिससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्या क्या है, बढ़ गई। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण पर्यावरणीय क्षति की समस्या क्या है, गंभीर होती जा रही। और अब ध्यान रखिए कि आपके सामने जो पर्यावरण नामक जो चुनौती आ रही है पूरे तरीके से, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, साउंड पॉल्यूशन हो, जो भी है पूरे तरीके से, ठीक है ना, उसका भी एक जो है ना बहुत बड़ा कारण क्या है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जो आप बोलिए। तो हम लोग इस चीज़ को गहराई से समझते नहीं हैं, हम लोग जो चीज़ आसानी से मिल जाता है उसको सीधे अपनाते चले जाते हैं। अगला अगर हम बात करें स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, तो बोलते हैं भूमंडलीकरण के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पे पहुंची और उन्नति को बढ़ाया, लेकिन यह कुछ नई चुनौती भी लेकर क्या है, आया है। उदाहरण के लिए अत्यधिक गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कारण संक्रामक रोग का क्या है, प्रचार तेजी से हुआ। बोल रहे भैया अब हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो अगर कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी तो अगर कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हर चीज़ अगर हमको आसानी से मिल रहा है, तो अगर सही चीज़ आसानी से मिल रहा है तो गलत चीज़ भी मिलेगा। जैसे कोविड-19 भैया शुरू हुआ कहाँ, चीन से, अब पहुँच गया पूरे विश्व में, ठीक है ना, अब देखा गया। इसके अलावा वैश्विक खाद्य श्रृंखला का विस्तार हुआ और खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी चिंताएं क्या है, बढ़ गई। आज हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चले गए, जिससे भी हमारे स्वास्थ्य की स्थिति जो है, स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगला अगर हम बात करें सत्ता और केंद्रीकरण और क्या है, नव उदारवाद का, तो बताता भूमंडलीकरण ने वैश्विक स्तर पर सत्ता को केंद्रीकरण का बढ़ावा दिया, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब भैया इनके पास जो है ना पूरा ओवरऑल कंट्रोल है पूरे विश्व का। और ये जो है ना नव उदारवादी नीतियों का बढ़ावा देते हैं, जो सामाजिक कल्याण, श्रमिक अधिकार और पर्यावरणीय संरक्षणों का क्या है, उपेक्षा कर सकता है पूरे तरीके से। आगे आइए, अगला हमारा क्या है, राजनीतिक संप्रभुता पर क्या है, खतरा। बोलते हैं भूमंडलीकरण के कारण कई विकासशील देश राजनीतिक संप्रभुता पर खतरा मंडराने लगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती शक्ति ने कई देशों की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को क्या प्रभावित किया, जिससे उसकी संप्रभुता क्या हो गई, कमजोर हो गई। जैसे आप अभी तत्काल में उदाहरण में किसको ले सकते हैं, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश पे भी वैश्वीकरण के कारण ही जो है ना वहाँ की राजनीतिक नीतियाँ प्रभावित हुई और आज इतना ज़्यादा वहाँ दंगा हुआ पूरे तरीके से। अगला अगर हम बात करें श्रमिकों के अधिकारों का हनन, तो बताता है भूमंडलीकरण के कारण श्रम बाजार में लचीलापन की मांग बढ़ी, जिससे श्रमिकों के अधिकारों का क्या है, हनन हुआ और विकासशील देशों में सस्ते श्रम की मांग के कारण श्रम कानून का क्या है, उल्लंघन, बाल श्रम, कामकाजी परिस्थितियों में गिरावट जैसी समस्या क्या है, सामने आई। तो बताता है वैश्वीकरण का क्या हुआ भैया, यहाँ जो है ना नॉर्मली कि आप जितना देर काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। अब इस लोभ के चक्कर में लोग जो है अपना शारीरिक ध्यान भी नहीं रख के अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उससे स्वाभाविक श्रमिकों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, अपना पारिवारिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, अपने बच्चे परिवार के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं। ये सारा नुकसान जो है ना किसके कारण हो रहा, भूमंडलीकरण के कारण। अगर हम लोग इसके निष्कर्ष की बात करें तो भूमंडलीकरण ने विश्व के आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीक के रूप से आपस में क्या है, जोड़ा है और कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। हालांकि इसके आलोचनात्मक पहलुओं को नज़रअंदाज क्या है, नहीं किया जा सकता। यानी मतलब इससे अगर कुछ बदलाव आया है तो आप ही ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि इसके जो आलोचनात्मक पहलू हैं उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे, अरे थोड़ा नुकसान होता ही है, एक आँख तो बंद करना ही पड़ता है। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका पतन होना तय है। बोलते हैं दिक्कत क्या है इससे, देखिए आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, हमारा सांस्कृतिक ह्रास हो गया, लोग नष्ट हो गए, पर्यावरणीय जो है क्षति हुई, राजनीतिक संप्रभुता क्या है, हनन हो रहा है, दूसरा देश जो है कल्चर के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीतिक इंटरफेयर उत्पन्न कर रही है। और ये सारी समस्या जो है वो किसके साथ जुड़ी है भैया, तो भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण। बताता भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत, संतुलित और समावेशी बनाने की आवश्यकता है, ताकि इसके लाभ सभी तक पहुंच सके और नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। ऐसा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
जिम्मेदार नीतियाँ और विकासशील देशों के अधिकारों और हितों को क्या है, रक्षा की आवश्यक है। यानी बताता भैया कि अगर आप चाहते हैं कि भूमंडलीकरण का जो डेवलपमेंट हुआ, और आप अगर चाहते हैं कि हम इसके जो है नकारात्मक पहलू से बचें, नकारात्मक प्रभाव को कम करें, तो आपको ये ध्यान रखिए पूरे तरीके से कि आपको अपना अधिकार, अपना हित भी जानना होगा और आपको उसके साथ संतुलित स्थापित करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।